तो फिर गाइस कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल जेनो ओटाकू 3.0 में। सो गाइस हम आज बात करने वाले हैं द प्लान फॉर बीइंग गॉड्स मांगा के बारे में। ये मांगा आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये मांगा ये गॉड के योजना के बारे में है। मतलब गॉड्स क्या प्लान बनाते हैं, मतलब उसमें शुरुआत में होता है कि जो गॉड्स और डेविल्स की लड़ाई होती है जिसमें गॉड्स हार जाते हैं। उसके बाद गॉड्स आगे क्या करते हैं वो हम आपको इस मांगा में बताएंगे। सो गाइस ऐसे इंटरेस्टिंग मांगा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि गॉड्स और डेमंस की लड़ाई होती है, जिसमें गॉड्स जो है वो डेमंस पर बहुत भारी नुकसान पहुंचाते हैं और जो डेमंस है वो भी गॉड्स को बहुत भारी नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद इस सीन में हमको दिखाया जाता है कि जो डेमंस होते हैं वो गॉड्स को मार देते हैं और जो गॉड्स है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं और डेमंस इस लड़ाई में जीत जाते हैं। जो गॉड्स का मुख्य आदमी होता है, मतलब उनका जो हेड होता है वो भी मर जाता है। उसके आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद इस सीन में हमको दिखाया जाता है कि जो गॉड्स सारे गॉड्स होते हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और उनमें से एक बंदा होता है जिसका नाम जेंग होता है और वो बोलता है कि हम में से किसी को गॉड का हेड बनना होगा, क्योंकि जो लास्ट में प्राचीन लड़ाई हुई थी गॉड्स और डेमंस के बीच में, उनमें जो गॉड्स है वो हार चुके हैं और जो जीते हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार पुरस्कृत किया जाना चाहिए था। फिर वो बोलता है कि ये जो टाइम है ये हाइपोथेसिस के लिए अच्छा नहीं है, इसको भविष्य के लिए छोड़ देना चाहिए। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि हमारे जो गॉड्स है उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है हमको बचाने के लिए। फिर वो बोलता है कि मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बेहोश हो रहा हूँ, मुझे कुछ हो रहा है। फिर वो बंदा बेहोश हो जाता है और बोलता है मुझे लगता है कि मुझे अभी नींद लेनी होगी। उसकी आंखें जो है वो इस तरह बंद हो जाती है और उससे धुंधला धुंधला दिखाई देता है। फिर धीरे धीरे करके उसकी जो आंखें हैं वो पूरी बंद हो जाती है और फिर वो कई सालों के लिए सो जाता है। फिर आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद हमें 3000 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक बहुत ही जबरदस्त जगह को दिखाया जाता है और उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि टूरिस्ट लोग आए हुए होते हैं और उनका जो कोच होता है वो बोलता है कि सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाओ, मैं तुम लोगों को कुछ दिखाने वाली हूँ। फिर इस सीन में हमको दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे आए हुए होते हैं और उनकी कोच आई हुई होती है। वो बोलती है कि हाँ ये वास्तव में वही जगह है जिस पे 3000 साल पहले जिंग जियांग सो गए थे, वो अभी भी हाइपोथेसिस नहीं पहुंचे हैं। उसके आगे देखिए क्या होता है। फिर बच्चे आपस में बात करने लगते हैं कि क्या ये सच है। फिर एक बंदा बोलता है कि मुझे तो ये सच नहीं लग रहा, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे क्योंकि मैं बहुत कम पढ़ाई करता हूँ। फिर एक लड़का बोलता है कि चलो इसके साथ तस्वीर लेते हैं और तस्वीर लेके हम इंस्टाग्राम स्टोरी लगाएंगे। फिर वो लड़की बोलती है कि अरे हाँ मुझे तो एक सुंदर कॉस्प्लेयर मिला। तो फिर गाइस अगर ये मांगा आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताना। उसके आगे देखिए क्या होता है। फिर वो लड़की बच्चों को बोलती है कि हे तुम लोग उधर हट जाओ, वो एक सांस लेने वाला सीन बना रहा है, मुझे फ़ोटो लेने दो, मैं उसकी एक सांस लेने वाली सीन की फ़ोटो खींच रही हूँ। उसके बाद जब वो फ़ोटो खींचती है तो वो कैमरे की जो फ्लैश लाइट होती है वो फ्लैश लाइट की रोशनी है वो उसकी आंखों पे चली जाती है और फिर वो जो जिंग जियांग होती है वो उठ जाती है और वो बोलती है कि ये किस जगह का जादू टोना है। उसको गुस्सा आ जाता है, तुम मुझे अंधा क्यों कर रही हो। उसको देख के वो जो लड़की होती है वो बहुत बुरी तरह डर जाती है। फिर जो जियांग जिया होती है वो बोलती है कि ये अजीब पोशाकों, मतलब ये अजीब कपड़ों में पहने हुए ये लोग कौन है और ये मुझे घूर क्यों रहे हैं, मेरी तरफ मेरी चारों ओर ये क्यों खड़े हो गए हैं, ये अजीब पोशाक क्यों पहने गए। क्योंकि गाइस ये जो जियांग होती है ये अपने टाइम की होती है, हाइपोथेसिस के अपने कपड़ों को पहनी हुई होती है, लेकिन जो आज का ज़माना होता है उसमें वो कपड़े पहली बार देखती है और वो बोलती है कि ये किस तरह के कपड़े हैं और वो घबरा जाती है। फिर जिस जगह वो बैठी होती है उस पर लिखा होता है नेशनल अट्रैक्शन सपोर्ट, मतलब कि राष्ट्रीय 5A सपोर्ट स्थल, मतलब कि आकर्षण स्थल। माइंड योर हेड, मतलब अपने सर को बचाते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई चीज़ रखी होती है जिससे सर टकरा सकता है, इसलिए उस पर बोर्ड लगा होता है। फिर इन सबको पढ़ के वो जो जिया होती है वो बोलती है कि ये क्या लिखा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये मैं कहाँ आ चुकी हूँ। फिर वो बोलती है कि कहाँ है वो लोग जो मेरा हाइपोथेसिस में इंतजार कर रहे थे, मैं तो गॉड्स की हेड बनने वाली थी, लेकिन ये मैं कहाँ आ चुकी हूँ। फिर वो हवा में उड़ती है और उसको देख के वो जो कोच होती है उनकी वो बहुत बुरी तरह डर जाती है और वो बोलती है कि ये हवा में कैसे उड़ रही है, कहीं ये सच में तो वास्तव में तो नहीं, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर वो उड़ती हुई शहर की तरफ चली जाती है और उसमें वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग को देख के बोलती है कि ये सब क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगता है कि ये इस शहर की दीवारें हैं। वो बिल्डिंग्स को शहर की दीवारें बोलती है क्योंकि वो तो हाइपोथेसिस की रहने वाली होती है, वो नहीं जानती कि 2-3 हज़ार साल बाद क्या क्या चेंज
चेंज हो गया था। फिर नीचे जमीन पर फर्श बना होता है, वो उसको देख के बोलती है कि ये जो अर्थ है, ये इस अर्थ के ऊपर क्या रखा हुआ है। वो उस पर टच करती है तो उसको पता चलता है अच्छा ये फर्श है। फिर वो बोलती है कि चलो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। फिर पीछे जो दो लड़कियां जा रही होती है वो बोलती है कि ये हड़ताली आदमी कितना प्यारा है, मतलब जो वो प्राचीन पोशाक पहना हुआ है इसका मतलब ये है कि वो हड़ताल कर रहा है, वो कितना प्यारा है। फिर ये जब बातें है वो उसको सुनाई दे जाती है। फिर जियांग जिया बोलती है कि रुको एक मिनट, क्या किसी ने मुझे हैंडसम कहा? उसको सुनाई देता है सो हैंडसम। फिर वो बोलती है क्या मुझे सिर्फ हैंडसम कहा किसी ने? मुझे और भी कुछ कहना चाहिए था, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे सिर्फ हैंडसम कहने की? फिर वो मन में सोचती है कि हैंडसम, क्या वो लोग मुझे डांट रहे हैं? मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब कोई मुझे डांटता है, और अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं इन सबको छोड़ूंगी नहीं। ये मुझे डांटने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं? मतलब ये जो जियान जिंग होती है, इसको जियान जी होती है, इसको पता नहीं होता है कि हैंडसम का मतलब अच्छा होता है, सुंदर होता है, लेकिन ये हैंडसम को समझ रही है कोई इसे डांट रहा है। फिर वो बोलता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैंने जो सुना और इन्होंने जो मुझे कहा वो मुझे बहुत ही बुरा लगा। अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगी, मतलब नहीं छोड़ूंगा। फिर वो जो होता है वो बहुत बुरा वाला जादू करता है, जादू टोना करता है। उसके आगे देखिए क्या होता है। फिर वो जादू टोना करते हुए बोलता है कि चलो अच्छा है, मेरा जादू टोना सक्सेस हो रहा है। फिर वो अपने जादू टोने से पता लगा लेता है कि इन्होंने मुझे क्या बोला। फिर वो बोलता है कि अब मैं समझ गया, ये लोग मुझे हड़ताली और इतना सुंदर क्यों बोले, अब मैं ये कपड़े ही उतार दूंगा। फिर वो अपने कपड़े उतार देता है और सिर्फ अंडरवेयर में आ जाता है, और वो बोलता है हाँ अब परफेक्ट है, अब ये लोग मुझे हड़ताली नहीं करेंगे। फिर उसके चारों ओर भीड़ हो जाती है और उसकी लोग फोटो खींचने लग जाते हैं। उसके आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद वो बोलता है, वो डेमन होता है, वो बोलता है कि मैं अपना जादू जारी रखूंगा, क्योंकि जिन राक्षसों, डेमन और भूतों ने इतने महान कार्य किए, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ। मैं ये जो गॉड्स है इनके हेड को पूरी दुनिया से ही मिटा दूंगा। फिर वो बोलता है कि मैं जियांग जिया अपना मिशन शुरू करता हूँ, इसलिए वहाँ पे भीड़ हो जाती है और सब लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। फिर वहाँ पर एक लड़का जाता है और बोलता है चलो ठीक है, तो मेरा पहला लक्ष्य ये होगा, मतलब मेरा पहला मिशन ये होगा। फिर जब वो जियांग जिया उस पर जादू टोना करती है तो पीछे से कोई आदमी उसके टकरा जाता है भूल से। फिर वो बोलती है कि अगर मेरे काम में कोई दखल अंदाजी करता है तो मैं उसको जान से मार देती हूँ। फिर वो जो डेमन फॉक्स होती है, मतलब वो जो जियान जिया होती है, वो उसकी आत्मा को अपने अंदर खींच लेती है और उसको मार देती है। उसके आगे देखिए क्या होता है। फिर वो जो डाजी होती है, उसका नाम डाजी होता है, द डेमन फॉक्स। फिर वो फॉक्स बोलती है कि ओहो, तो ये इंसान मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मुझे जिनचुरू की बनना है। फिर ये जो इंसान है जिन्होंने अपनी पूंछ में कुत्तों को सील रखा है, फिर वो फॉक्स होती है, वो ये सब उस लड़के को बोलती है। और वो फिर वो लड़का बोलता है कि वो बोलता है कि तो क्या तुम मेरे बारे में ये सोच रही हो? नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, अब मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। फिर वो बोलता है कि मैंने तुमको पहले भी मार डाला है और तुमने अभी भी अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं दिया है। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुमको वापस मार डालूंगा। इतने सालों से सो रही हो तुम, तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा कि तुम्हें अपनी गलतियों पे ध्यान देना चाहिए। वो फॉक्स बोलती है कि ये टोन तो मैंने कहीं सुना है, और उसकी आंखें जो मुझे दिख रही है, इसका मतलब तुम जियांग हो? वो फॉक्स बोलती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में तो अंडरवर्ल्ड ऑफिस में सब कोई अमर नहीं है, इसलिए मैंने 3000 साल क्रोध, भ्रम और लालच खाकर बिताए थे। इन सब नेगेटिव ऊर्जा को मैंने खाकर 3000 साल बिताए थे। फिर वो कुछ जादू टोना करने लग जाती है। फिर वो फॉक्स बोलती है कि मैं बस इन बचकाने बेवकूफ़ों पर निर्भर हूँ, जो केवल मात्र एक टीवी एपिसोड की तरह थे, जो मेरे पास आए थे और जिन चुकाने बनना चाहते थे। फिर मैंने इनको अपना रोबोटिक पेट बना लिया, अब ये तुमको मार डालेंगी। फिर वो बोलती है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेमन फॉक्स है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि इनकी जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है, इनकी असीम पावर है। अब ये नए युग के बंदों को खाकर मजा लेंगे, आज तुम इनसे नहीं बचवाने वाले। फिर वो जो इलेक्ट्रॉनिक डेमन कुत्ता होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेमन फॉक्स होती है, वो बहुत ही तेजी से भागती हुई उसकी तरफ जाती है। उसके आगे देखिए क्या होता है। फिर वो जैसे ही जंप करके उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, जो
इलेक्ट्रॉनिक डेमन फॉक्स होती है, उसके बाद उसका बहुत ही बुरा हाल होता है जो कि देखने लायक होता है। फिर वो लड़का उसको टच करता है, जैसे ही उसको टच करता है तो उसको बहुत बुरा वाला बिजली का झटका लगता है और वो कुत्ता वहीं का वहीं मर जाता है। लेकिन फिर भी ये जो लड़का होता है ये उसको नहीं छोड़ता है। फिर वो उस इलेक्ट्रॉनिक डेमन फॉक्स को इतना बुरी तरह मारता है कि वो वापस जिंदा ही नहीं हो पाता है, फिर वो हमेशा के लिए मर जाता है। उसके बाद वहाँ पे बहुत गंदा वाला धमाका होता है जो कि बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है। उसके बाद वो जो दूसरा वाला कुत्ता है वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है। उसके आगे देखिए क्या होता है। फिर वो जो सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉनिक डेमन फॉक्स होता है वो उस पर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है और वो जो लड़का है वो भी रेडी हो जाता है उसका हमला सहने के लिए। उसके बाद वो जो सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉनिक डेमन फॉक्स होता है वो उस पर अपने लेजर से बहुत बुरा वाला हमला करता है। अगर ये लेजर किसी के ऊपर गिर जाए तो उसके 2 टुकड़े हो जाए। उसके बाद वो उसके वार से बच जाता है। जो लेजर होती है वो उसको टच किए बिना ही वापस दूसरी तरफ चली जाती है, क्योंकि उसकी जो पावर होती है वो स्पिरिचुअल पावर बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होती है। फिर जो उसकी लेजर होती है वो बिल्डिंग पे जाके टच हो जाती है और वहाँ पे बहुत भयंकर वाला धमाका हो जाता है। फिर एक लड़का बोलता है कि अब ये क्या बकवास हो रहा है। फिर वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि आप वापस फिर बेगनों लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको वापस सुधारने के लिए मुझे कुछ करना ही होगा। फिर वो बिजली की पावर से उसकी और बढ़ता है। उसके बाद वो बिजली की तरह उसकी ओर बढ़ता है और उसको मारने की कोशिश करता है। उसको देख के उस लड़की का क्या हाल होता है, मतलब जो फॉक्स होती है उसका क्या हाल होता है देख लो। उसको अपनी तरफ आते देख वो जो फॉक्स होती है उसका हालत बहुत ही गंभीर हो जाता है और उसके पसीना ही पसीना आने लग जाता है। वो बिल्कुल घबरा जाती है। तो उसको मारता हुआ बोलता है कि तुम ये दिमाग में रखना कि अंडरवर्ल्ड कोई भगवान नहीं है, मतलब कोई गॉड नहीं है। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे एपोथेसाइज्ड में नहीं रखा गया था। तो बोलता है कि अतीत या वर्तमान, मतलब कि भूतकाल हो या भविष्यकाल, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी रहूँगा। मेरा नाम है जियांग जिया। सो गाइस आज एपिसोड 3 मतलब जो एपिसोड 1 है द प्लान फॉर बेइंग गॉड्स वो आज यहीं पे ख़त्म होता है। और गाइस ऐसे ही एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।